जब हमारा नौवर्ष आता है तो प्रकृति भी बता देती है कि हमारा नौवर्ष। अगर हमको संघर्ष भी करना पड़ा, हथियार भी उठाना पड़ा, जी जी, तो उसको हम करेंगे। गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र मंदिर निर्माण का शिलान्यास। कोई भी घटना हो रहा है, अगर हमारे जो कमजोर है हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। हमारे चैनल पूर्वांचल भोजपुरिया में और युवा शक्ति न्यूज पे, तो आज हम पहुंच चुके हैं तमकुही राज्य के दुधही ब्रह्म स्थान पर। और यहाँ पे आने के बाद से पता चला कि जो कि आज बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल का आज बैठक था। तो यहाँ पे कुछ पदाधिकारी लोग भी हैं और इस कार्यक्रम को मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और जो कि बजरंग दल संगठन के बारे में भी इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर और आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। रंजीत गुप्ता नाम पड़ेगा और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष कुशीनगर का। जी, आज इस कुशीनगर जिले के तमकुही राज में गोविंद ब्रह्म स्थान मंदिर पे राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बजरंग दल का उद्देश्य मतलब क्या है, कि बजरंग दल का गठन क्यों हुआ। समाज की रक्षा करना, हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान, जी, इसी के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल कार्य करता है। और आज इस गोविंद ब्रह्म स्थापित हुए थे मुगलों के अत्याचारों के द्वारा, उनका शहादत दिवस हम लोग मनाए हैं, बलिदान दिवस मनाए हैं। उसी के उपलक्ष्य में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित हुए थे। जी, तो मतलब इस जो कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए। संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं कि कोई हिंदू अपने आप को अकेले ना शरण हो रहा है, या कोई भी मठ मंदिर पे अतताई द्वारा कोई ऐसे हिंदू समाज के लिए कार्य हो रहा है, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। तो क्या ये बैठक हमेशा होता है आप लोग का, कि महीना 2 महीना बाद होता है? कि ये देखिए, संगठन को गति देने के लिए बैठक हर मासिक में, महीने में हम लोग करते हैं। जी जी, और कोई भी ऐसा हिंदू समाज के लिए जो उसका खिलाफ कार्य होता है, हम लोग 24 घंटा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। चंद्रेश्वर जी, प्रांत महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। जी, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से चल के मतलब यहाँ पे आए हुए हैं और क्या संदेश लेकर आए थे यहाँ पे। गोरखपुर से मैं आया हूँ, संगठन का केंद्र गोरखपुर है। जी जी, और अभी 22 जनवरी को जी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्म करने वाले हैं। जी, हमको बस ये बताना है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चालू हुआ था उसके पहले जी, जो एक समिति बनी थी, जी जी, जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति, जी जी, जिसमें वर्तमान के मुख्यमंत्री के गुरु पूजनीय अवैधनाथ जी महाराज, जी, पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, जी जी, हिंदू हृदय सम्राट जी, अशोक सिंघल जी, जी, पूज्य दीदी मां नितंबरा जी, उस समय जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जब बना था, जी, तो जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का मतलब कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ के अलावा 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेंगे 1 मजार। जो भी स्थान विधर्मियों के कब्जे में है वो सब मुक्त होना चाहिए। अभी तो राम जन्मभूमि का प्रारंभ हुआ, इसके साथ काशी विश्वनाथ की लड़ाई, फिर मथुरा की लड़ाई। अभी जो ताजमहल है जिसका नाम है तेजो महल है, वो शंकर भगवान का मंदिर था। अभी देवकी नंदन ठाकुर जो बहुत बड़े कथावाचक हैं, उन्होंने बताया है कि जामा मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की प्रतिमा जो है अभी लगी हुई है, वो भी एक्सरे रिपोर्ट से निकलवाने की मांग करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ये लक्ष्य है कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा के अलावा देश में जो भी स्थान विधर्मियों के कब्जे में है, उस सारे स्थान को जब तक मुक्त करा नहीं लेंगे तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का लड़ाई निरंतर संघर्ष चलता ही रहेगा। सर मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बजरंग दल है, इसको लोग सुन करके, इस नाम को सुन करके बहुत भयभीत हो जाते हैं, ऐसा क्यों? भयभीत होना ही चाहिए जी। आखिर भय का जो भी देशद्रोही शक्तियां हैं जी, उनको भयभीत होना ही चाहिए जी। जैसे हनुमान जी से भयभीत रहते तो वहां के राक्षस, उनका नाम सुनते ही पसीना आ जाता था। वैसे बजरंग दल, उनके आदर्श बजरंग बली हैं, तो उनका पसीना आना ही चाहिए। नहीं, ऐसा होता है कि कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो वहाँ पे जब बजरंग दल से सेना जो पहुंची है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि बजरंग दल सेना पहुंचा है, वहाँ पे काफी लोग भयभीत हो जाते हैं। होते हैं कि मैं सन 2000 की घटना में बताता हूँ जी। जब मेरे पास बजरंग दल का दायित्व था जी, वृंदावन के धरती पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जी, और डॉक्टर सुरेंद्र जैन बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे जी। उसमें CBI के पूर्व निदेशक
जोगिंदर सिंह जी आए हुए थे जी जी रिटायर होने के बाद। जी जी और उन्होंने बताया जी कि आतंकवादी अगर किसी से घबराता है जी तो बजरंग दल से घबराता है। जी। तो ये बजरंग दल का उद्देश्य क्या है सर? बजरंग दल का उद्देश्य है भारत माता, गौ माता, गंगा माता जी। और रक्षार्थ अगर हमको संघर्ष भी करना पड़ा, हथियार भी है कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जो इसके अध्यक्ष है, वो जो कि उनका आगमन होने वाला है यहाँ पे, तो हाँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी का आगमन वर्ष में एक बार पूरे देश का कार्यक्रम बनाते हैं। जी जी हमको लगता है मकर संक्रांति के पहले जी जी उनका आगमन इस क्षेत्र में होगा। और मैं यहाँ के जितने भी हमारी समितियां चलती हैं, जी जी साधु संत हैं, हिंदू जनमानस के लोग हैं, जी जी सबसे निवेदन है कि डॉक्टर साहब के साथ खड़े होकर के जी जी अभी हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन जी 1, 2, 3 दिसंबर हरिद्वार के धरती पर हुआ है, जी जी जिसमें डॉक्टर साहब ने निश्चित किया है कि पूरे देश में 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कराएंगे। जी, जी। आगे इस 1 लाख से ले जाकर के 20 लाख स्थानों पर जी, जी। हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से जी, जी। भारत वर्ष के हिंदू नौजवानों को एकत्रित जी, जी। करके जी, जी। भारत माता को हम बचाने का काम करेंगे। जी, जी। क्योंकि हिंदुओं के पास स्पष्ट लड़ने के लिए जी, जी। 35 से 40 वर्ष का ही समय है। जी जी इसलिए हनुमान चालीसा के पीछे जी। हिंदू शक्ति, हनुमत शक्ति को जागृत करने का लक्ष्य है। और डॉक्टर तोगड़िया जी के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं को, हिंदू जनमानस को मैं आह्वान करूंगा जी, जी। उस कार्यक्रम में रह करके उनके उद्देश्य को सफल करें। सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जो है कि 25 को जो है कि बड़ा दिन माना जाता है, उसको क्रिसमस डे मानते हैं, तो इसमें बजरंग दल के जो साथी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस चीज को हम नहीं मानते, हम तुलसी पूजन करते हैं, तो इस पे आपके क्या विचार है? नहीं मानना चाहिए। क्रिसमस डे किसका त्योहार है? जी ईसाइयों का त्योहार है। जी जी हम उसको क्यों मनाओ? जी जी। हम तो तुलसी पूजन तो हर घर में होता गुलामी है। की बात है। तुलसी पूजन जैसे कि बहुत सारे हिंदू घरों में नहीं होती है, तो इसके लिए क्या संदेश है आपके लिए? और नहीं होती है तो इसको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जी। परिवार का जो पतन हो रहा है, भारतवर्ष जी। का जो मूल विशेषता है पारिवारिक परंपरा, जी जी वो पारिवारिक परंपरा का आज हरासमेंट हो रहा है। जी, जी। इसीलिए ईसाई मिशनरी, जी। इस्लाम की शक्ति हावी हो रही है। जी, उस जी। पारिवारिक परंपरा को मजबूत करते हुए जी जी तुलसी माता का स्थापित करेंगे, गौ माता को घर घर में स्थापित करेंगे। जी। हिंदू संस्कार को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम। तो क्या ये हिंदुओं के द्वारा तो 9 वर्ष भी नहीं मनाना चाहिए? नहीं, हमारा 9 वर्ष जी। पेड़ में फूल पत्ते आ जी, जाते जी, हैं, जी। मौसम न बहुत ठंडा रहता है न बहुत गर्म रहता है। इनका जब आता है तो कितनी ठंडी पड़ती है। हमारा परंपरा ही नहीं, हमारा संस्कृति ही नहीं। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि हिंदुओं का 9 वर्ष कब है? हिंदू 9 वर्ष शुक्ल पक्ष जी। प्रतिपदा यानी चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जी, जी। यानी नवरात्रि का प्रथम दिन, जी, जिस जी। दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, जी जी। उस दिन से हमारा ये वर्ष प्रारंभ होता है। चलिए, बहुत आपको इस चैनल पे जो है कि आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आगे भी इसको शेयर कीजिए।